आइए दिल्ली का लाल किला आपको दिखाते हैं। शाहजहां ने 1638 में ये किला बनाया था। हमारे देश की आन बान शान तिरंगा इस पर पूरी शान और शौकत के साथ में लहरा रहा है। लाल किले की पूरी तारीख भी आपको बताएंगे, जो ख़ास चीज़ें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जब आगरा से कैपिटल शाहजहां ने दिल्ली मुंतकिल करना चाहा तो इसी दिल्ली के अंदर ये लाल किला बनाया था। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस था, उस ज़माने का ये वज़ीर आज़म हाउस था। 1638 से 1648 तक ये बनता रहा, यानी पूरे 10 साल लगे इसको कंप्लीट करने के लिए। हमने टिकट खरीद लिया है और अब लाहौरी गेट से हम अंदर जाने वाले हैं। इसी गेट से हम अंदर एंट्री करेंगे और अंदर एंट्री करने के बाद में जो ख़ास चीज़ें हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बने रहें हमारे साथ। तो जैसे ही आप लाहौरी गेट से अंदर आते हैं, सामने का मंजर कुछ इस तरह का है और जहां तिरंगा लहरा रहा है ये वो ख़ास गेट है। इसी गेट के ऊपर छोटे छोटे गुंबद और उन्हीं गुंबदों के बीच में हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है। अब आइए इसी गेट से हम अंदर की तरफ चलते हैं और ये जो मंजर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुग़ल दौर की शानदार मार्केट थी, जिसको छत्ता बाज़ार कहा जाता था। इसका नाम ही छत्ता बाज़ार रखा गया था और इस मार्केट से जो मुग़ल रानियाँ थीं, जो मुग़लों की बीवियाँ थी और ख़ानदानी जो मुग़लों की ख़ानदानी जो औरतें थीं वो तमाम औरतें यहीं से शॉपिंग किया करती थीं। यानी उनके लिए जो किंग फैमिली थी, जो बादशाह की फैमिली थी और बादशाह के तमाम रिश्तेदार ख़वातीन थीं, वो तमाम औरतें यहीं से शॉपिंग किया करती थीं। तो ये छत्ता चौक है, छत्ता बाज़ार है और ये बाहर से कुछ इस तरह का नज़र आता है। आप देखेंगे पूरा लाल पत्थर का यहाँ पर ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ है। जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। पूरी तरह से आप जब अंदर जाएंगे तो इसमें ये पूरा छत्ता बाज़ार, छत्ता चौक आपको इस तरह खूबसूरत नज़र आएगा। दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, बीच में आने जाने का रास्ता है। शानदार मार्केट है ये उस ज़माने की। आज भी यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं और आज भी जो लोग जाते हैं तो वो यहाँ से सामान ख़रीदते हैं। जो कल्चरल सामान है वो यहाँ पर मिलता है। तो ये मुग़लों के ज़माने की मार्केट थी जो मुग़ल हुक्मरान शाहजहां ने सिर्फ़ ख़ानदानी औरतों की ख़रीदारी के लिए बनाई थी। तो यहाँ से मुग़ल की बीवियाँ, बादशाह की बीवियाँ यहाँ से सामान ख़रीदा करती थी। अब आइए हम थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ से जब आप देखेंगे तिरंगा तो और ज़्यादा खूबसूरत आपको नज़र आएगा। तो अब आइए आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ ये देखते हैं कि जब आप छत्ता चौक से आगे बढ़ेंगे तो ये नक्कार खाना आपको दिखाई देगा। यानी ये वो नक्कार खाना है कि जिस नक्कार खाने से बादशाह की आने की ख़बर दी जाती थी कि बादशाह अब आने वाले हैं। यहीं पर ढोल बजाया जाता था और यहीं से ऐलान किया जाता था कि बिल्डिंग कुछ इस तरह से बनी हुई है। नक्कार खाने का मतलब है कि यहाँ पर ढोल होता था, वो बजाया जाता था। इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त कैलीग्राफी यानी ख़त्ताती की गई है और इसमें आप देख सकते हैं बेल बूटे भी बनाए गए हैं। साथ में अरबी में अलग अलग ख़त कूफ़ी में जो है यहाँ पर आयतें भी लिखी हुई हैं, जो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ख़त्ताती यहाँ पर की गई है जिसको कैलीग्राफी कहा जाता है। रेड स्टोन का इस्तेमाल इस इमारत में भी हुआ है, यानी लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अंदर बहुत ज़्यादा लाल पत्थर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन दोनों तरफ गेट पर आप देखेंगे तो लाल पत्थर का इस्तेमाल है। और दूर से जब आप नक्कार खाने को देखेंगे तो आपको इस तरह से ये नक्कार खाना नज़र आएगा। इसी के अंदर बादशाह जो है आते थे तो यहाँ ही से ख़बर की जाती थी और सबको ख़बरदार किया जाता था। तो तमाम लोग जो दीवाने आम में बैठे होते थे उनको पता चल जाता था कि अब बादशाह आने वाले हैं इसी रास्ते से, और फिर सब लोग ख़बरदार हो जाते थे। जैसे ही आप इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे तो ये दीवाने आम है और इसी दीवाने आम में तख्ते ताऊस है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तख्ते ताऊस इसको कहा जाता है और इसी तख्ते ताऊस पर बादशाह बैठा करते थे और इसी तख्ते ताऊस पर बैठ करके तमाम फरियादियों की फ़रियादें सुनते थे। इसी तख्ते ताऊस के नीचे एक ये जो आपको नज़र आ रही है तख्ते ताऊस के नीचे ये छोटी सी जो चौकी है, यहाँ पर एक बंदा होता था जो पर्चियाँ लोगों से लेता था और उसको बादशाह के सामने पेश करता था। तो इसी तख्ते ताऊस पर बादशाह बैठा करते थे दीवाने आम के अंदर, आम लोगों की तमाम समस्याओं को सुनने के लिए। तो ये इमारत भी बहुत खूबसूरत है और बहुत शानदार, बड़ी मजबूत इमारत है। अलग अलग जगहों पे बड़े मजबूत पिलर भी यहाँ पर बनाए गए हैं। इसको पूरी तरह से मेहराबों से सजाया गया है। शानदार रेड स्टोन का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। बीचों बीच में बिल्कुल ये तख्ते ताऊस है और तख्ते ताऊस सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है और पीछे की तरफ भी बड़ी अच्छी यहाँ पर नक्काशी की गई है, बड़ी अच्छी कैलीग्राफी भी की गई है। बहुत अच्छे बेल बूटे भी बनाए गए हैं। यानी तख्ते ताऊस के पीछे जो दीवार है
उस दीवार पर बहुत अच्छे बेल बूटे, बहुत अच्छे फूल और चिड़ियों की बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये दीवाने आम की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जो बहुत ख़ास है लाल किले के अंदर। यहीं पर बादशाह बैठ करके तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे और यहीं बादशाह बैठते थे और यहीं पर तमाम मामला जो है वो डिस्कस होते थे। हुकूमती मामलात हों या फिर आम जनमानस की समस्याएँ हों, यहीं पर बैठ करके बादशाह शाहजहाँ तमाम चीज़ों को सुनते थे। और फिर जैसे ही आप इसको देखेंगे बाहर से कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया था, दीवाने आम का मतलब होता है तमाम आम जनता के लिए जो दीवान बनाया गया। तो यहीं पर सारे के सारे लोग बैठते थे, ये दीवाने आम है। अब आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। ये मुग़ल दौर का ये बैठने के लिए उस ज़माने में जिस तरह से आज कुर्सियाँ बनाई जाती हैं वैसे ये भी लगाए गए थे। तो आज भी लोग यहाँ पर बैठते हैं। जब आप देखेंगे दीवाने आम को क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से मंजर आपको नज़र आएगा। दीवाने आम के बाद में आप देखेंगे जैसे ही आप दीवाने ख़ास की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपको नहर बहिश्त नज़र आएगी। इसका नाम नहर बहिश्त है और ये नहर बहिश्त इस वजह से है क्योंकि इसमें जो पानी आता था इसी का पानी पूरे महल में सप्लाई होता था और उसी सप्लाई की वजह से चूँकि पूरे कैंपस में ग्रीनरी बहुत है, पेड़ बहुत ज़्यादा हैं और फिर यहाँ से जब पानी सप्लाई होता था और पानी पूरे महल में पहुँचता था, उसकी वजह से जो पानी आता था, जो हवाएँ आती थीं तो वह हवाएँ ठंडी होकर के आती थी। इस वजह से इसको नहर बहिश्त कहा जाता था और यहाँ से वाटर सप्लाई का यानी पानी की सप्लाई का बहुत शानदार इंतज़ाम जो है लाल किले में था। और इसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि बादशाह के बैठने की जगह है सामने जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर वहाँ पर वहीं आगे थोड़ा सा फुवारा है और इसी फुवारे में पीछे जो जमुना बहती थी वहाँ से पानी आता था और पानी होते हुए इस सुराख से नीचे आता था, यानी इस सुराख से आता था पानी और फिर यहाँ से गुजर करके आगे की तरफ बढ़ता था। मैं आपको दिखाता हूँ, इस सुराख से पानी आता था, फिर इस फुवारे में गिरता था, फिर यहाँ से होते हुए सीधे जाता था और फिर सीधे जाता था तो वहाँ पर भी एक बड़ा सा फुवारा है जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसी नहर बहिश्त में आगे फुवारा, फिर वहाँ से पूरे कैंपस में पानी सप्लाई होता था। तो गर्मी की शिद्दत चाहे जितनी ज़्यादा हो, इस नहर बहिश्त की वजह से बहुत ज़्यादा तापमान जो है कंट्रोल में रहता था और गर्मी का एहसास बहुत कम होता था। तो इस तरह से इस पूरे कैंपस में तकरीबन 12 महल हैं और 4 म्यूज़ियम हैं। आप ये देखिए कि ये यहाँ पर शाहजहाँ की बीवियाँ रहा करती थीं। तो ये जो है इस पूरे महल में आप देखेंगे कि इस पूरे महल में भी हवाओं का बहुत शानदार इंतज़ाम है और बहुत शानदार मौसम को मेंटेन करने का, मौसम को कंट्रोल करने का इस महल में भी ज़बरदस्त इंतज़ाम है। तो यहाँ पर तमाम महल की जो बीवियाँ थीं वो रहा करती थीं और इसको रंग महल कहा जाता है क्योंकि इसको बहुत सारे रंगों से बनाया गया है। इसमें नक्काशी बहुत अच्छी की गई है। तो पूरे कैंपस में आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। ये पीछे जमुना बहती थी और यहीं का जो पानी था वो पीछे जमुना का पानी था और यहीं से फ़िल्टर होकर हवा आती थी। तो फिर जब हवा आती थी तो उस पानी को भी और हवा को भी पूरी तरह से फ़िल्टर करके पूरे कैंपस में पहुँचाया जाता था। और आज भी जब गर्मी में लू चल रही है तो यहाँ पर आपको बहुत कम गर्मी का एहसास होगा। हर जगह हवा ठंडी आपको महसूस होगी जब आप इसके अंदर आएंगे। तो इस जगह से पानी जो है सप्लाई होता था पूरे महल के अंदर और फिर उसी पानी की सप्लाई की वजह से, वाटर सप्लाई की वजह से तापमान अच्छा रहता था इस नहर बहिश्त के ज़रिए। अब आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दीवाने ख़ास नज़र आएगा। यहाँ बादशाह और उसके वज़रा बैठा करते थे, यानी जो हुकूमत के ख़ास लोग होते थे बादशाह के साथ सिर्फ वही लोग बैठा करते थे। पहले दीवाने आम आपको दिखाया और ये दीवाने ख़ास है जो बहुत अच्छी इमारत है और इस इमारत को भी बहुत ढंग से, बड़े सलीक़े से तैयार किया गया। दीवाने ख़ास के नीचे ये रास्ता है जो जमुना की तरफ खुलता है और दीवाने ख़ास के पीछे ही आप हम्माम भी देख लेंगे जहाँ पर बादशाह नहाया करते थे और तमाम बीवियों के नहाने का इंतज़ाम भी इसी हम्माम खाने में था। ठंडे पानी का और गर्म पानी का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाता था। तो ये बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इसमें बेल बूटे बहुत अच्छे बनाए गए हैं। यहीं पर बादशाह बैठते थे, पीछे से जमुना बहती थी, हवाएं आती थीं और फिर उसका लुत्फ़ जो है पूरी तरह से उठाया जाता था। इमारत बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे बेल बूटे यहाँ पर बनाए गए हैं, फूलों की नक्काशी यहाँ पर की गई है, सफ़ेद मार्बल का ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ है। बहुत शानदार इमारत है और ये पत्थर हमेशा ठंडा रहता है। इस पत्थर पर चाहे जितनी गर्मी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मी का ये सर्दी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है ये पत्थर जो इस वक्त यहाँ पर दीवाने ख़ास में लगा हुआ है। तो जैसे ही आप दीवाने ख़ास के आसपास में देखेंगे तो और भी बहुत सारी इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं।
हैं। तकरीबन 12 महल हैं, अलग अलग महल हैं, तमाम बीवियों के लिए भी बनाए थे, तमाम वज़ीरों के लिए भी बनाए थे। शाहजहाँ ने पूरा इंतज़ाम इसको किया था, पूरा डिज़ाइन इसको किया था। ये आपके स्क्रीन पर मोती मस्जिद है जो औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई थी, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ये मस्जिद बनाई थी और बादशाह यहीं पर नमाज़ पढ़ा करते थे। ये मोती मस्जिद है तो ये भी बड़ी खूबसूरत है, सफ़ेद मार्बल का इसमें भी इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर भी जालियाँ बहुत अच्छी लगाई गई हैं, सफ़ेद मार्बल के इस्तेमाल से ख़त्ताती और नक्काशी और कैलीग्राफी बहुत अच्छी यहाँ पर की गई है। तो ये मोती मस्जिद है। अब मोती मस्जिद से जैसे ही आप दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ज़फ़र महल भी दिखाई देगा और वाटर सप्लाई आपको यहाँ पे दिखाई देगी, यानी पानी की सप्लाई आपको हर जगह मिलेगी, क्योंकि दिल्ली की गर्मी हमेशा बहुत ज़्यादा रही है। तो इस वजह से दिल्ली की गर्मी को कंट्रोल करने के लिए और बादशाह के महल में गर्मी का तापमान कम रहे और मौसम को सही रखा जा सके, इसलिए वाटर सप्लाई का ये मजबूत इंतज़ाम हर जगह आपको दिखाई देगा इसके अंदर। और ये आप देख रहे हैं ज़फ़र महल है आपकी स्क्रीन पर। दीवाने आम के पास से आपको नक्कार खाना बिल्कुल करीब नज़र आएगा। नक्कार खाने को जैसे ही आप पार करेंगे तो ये दीवाने आम है। नक्कार खाना बजाया जाता था, दीवाने आम में लोगों को पता चल जाता था कि बादशाह आने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा और देखिए, म्यूज़ियम भी है लाल किले के अंदर और उस म्यूज़ियम में बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें हैं। और ये सेंट्रल जेल है उस ज़माने की, जहाँ पर बहुत सारे हिंदुस्तान के उन तमाम वीरों जवानों को रखा गया। तो आज भी ये बनाई गई है। म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहादुर शाह ज़फ़र का शंख है जो वो बजाया करते थे। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनकी इस्तेमाल किए हुए तीर कमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। वो तमाम निशानात अभी भी बाकी हैं, कुछ आपको यहाँ पर ख़त भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। उनके जो खतूत थे वो भी आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो लिखा है, उनकी जो तहरीरें हैं वो भी आज तक मौजूद हैं। ये बहादुर शाह ज़फ़र का कलमदान है और उसके अलावा उनकी तहरीरें भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहादुर शाह ज़फ़र ने जो लिखा था वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी उनकी लिखी हुई तहरीरें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा म्यूज़ियम में बहुत कुछ ऐसा है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है, ख़ास तौर से 1857 से लेकर, यानी गदर से लेकर के आज़ादी तक 1947 तक जो चीज़ें थीं वो तमाम चीज़ें तारीख़ी और हिस्टोरिकल तमाम चीज़ें जो हैं वो म्यूज़ियम में मौजूद हैं लाल किले के, जो बहुत दिलचस्प हैं और वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। इसलिए कभी भी आप लाल किला आएँ तो इन तमाम चीज़ों को देखिए। बहादुर शाह ज़फ़र की ड्रेस है जो आपकी स्क्रीन पर है।